बहू, प्रार्थना और सुधीर जी के स्वागत की तैयारियां हो गई सारे? हाँ माँ जी, लगभग तो हो चुका है। बस दामाद जी और उनके परिवार वालों के लिए कपड़े वगैरह का इंतजाम बाकी है, वो मैं कर लूंगी। माँ जी, वो हार की थाली मैंने तैयार कर दी है। बहुत अच्छा किया बहू। क्या बात है बच्चों, बहुत खुश लग रहे हो तुम। अरे खुश क्यों नहीं होऊंगा दीदिया, मेरी इकलौती भांजी जो आ रही है उसके लिए मैंने स्पेशल तोहफा भी तैयार किया है। अरे पूनम, बेटा कहाँ जा रही तू? और वो भी पूजा की थाली लेकर? वो आज माँ पापा की शादी की सालगिरह है, तो बस टीका लगाकर उन्हें विश करने जा रहे थे। पूनम, तुम नहीं जाओगी। शादी की सालगिरह मुबारक हो पूनम के पापा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल हमारी शादी के सालगिरह पे सुबह सुबह सबसे पहले पूनम बिटिया ही हमें बधाई देती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी बेटी पूनम को हमारी शादी की सालगिरह याद नहीं रही, और याद रहती भी कैसे। अरे कल रात हम लोगों के कारण वो कितनी परेशान हुई। तुम उन्हें बधाई देने नहीं जाओगे। अम्मा लेकिन मैंने कहा ना, पूनम बधाई देने नहीं जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि केवल बधाई देकर अपने प्यारे समधी समधन जी की शादी की सालगिरह मनाए। मैं उन्हें वो देना चाहती हूँ, वो सरप्राइज। हाँ, वो ही देना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि सरप्राइज पार्टी रखें हम इस घर में। प्रार्थना और दामाद जी भी आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे ना। पूनम ने अभी जाकर उन्हें बधाई दे दी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मेरे इस शामियाने में मेरे प्यारे समधी समधन जी की शादी की सालगिरह का शानदार जश्न होगा, ठीक है? क्या बातचीत चल रही है? अच्छा हुआ चाचा जी आप लोग नीचे आ गए, हम लोग तैयारियों की ही बातें कर रहे थे। कैसी तैयारी? अब वो समधन जी, क्या है ना, आज प्रार्थना और दामाद जी आ रहे हैं ना घर पे, तो उसकी तैयारी करनी है ना। बहन जी, बेटी दामाद जी के लिए आदर स्वागत की तैयारी तो होनी चाहिए ना। बहू, बकबक करने में अपनी ऊर्जा गंवाने से बेहतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। भाई मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ।
पापा, आपने तो अपनी दवाई नहीं ली होगी। आप लोग कमरे में चलिए, वहीं नाश्ता कर लीजिएगा और अपनी दवाई भी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जानते हैं ना पूनम को, वो हमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। आकाश बेटा, तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी अम्मा। आज का दिन पूनम के माता पिता के लिए यादगार बनाना है। मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूनम बहुत दुखी है। उसके दुख को सुख में बदलने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अम्मा, आप सबके बारे में कितना सोचती हैं? झूठी तारीफ छोड़ो और ये बताओ उनके लिए क्या तोहफा लाना है? अम्मा, जो आपको सही लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। चलो देख लेती हूँ, लेकिन जो मैं उनके लिए ले आऊंगी पता नहीं उन्हें पसंद आएगा भी या नहीं। चलो तुम ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, तैयारी में लग जाओ। ठीक है अम्मा। वाह दिव्या, क्या प्लानिंग की है पार्टी की। तुम्हारा तोहफा भी कमाल का होगा। आज के दिन लल्लन टाप बजाएगा। हमारे इतावा में कहते हैं कि जो लोग दूसरे की आंखों में कीचड़ ढूंढते हैं उन्हें अपनी आंखों में पड़ा हुआ जाला दिखाई नहीं देता। अपने अमीर समधी समधन को खुश करने में आप लगी हुई और मुझसे कहती हैं कि मैं चापलूसी चमचागिरी कर रही हूँ। बहुत काम पड़ा है बच्चों। पूनम के माँ बाप को खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस खेल में तो मैं उन्हें हराकर ही रहूंगी। कल मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। किस लिए? आज वो कंबल वाला आने वाला है। 3-4 तरीके के कंबल तुम्हें वो दिखाएगा। उसमें से अपने हिसाब से बढ़िया कंबल अपनी पसंद के स्वामी जी के आश्रम के लिए पसंद करके ऑर्डर दे देना। पर ये काम तो हर साल माँ जी खुद ही करती हैं और खुद ही अपनी पसंद के कंबल माँ जी आश्रम में भिजवाती हैं। दीदिया, आपने आज की तैयारियों में व्यस्त है, कहीं उनके दिमाग से निकल जाए, इसलिए उन्होंने तुमसे कहने के लिए कहा है। हाँ, वैसे भी आज की तैयारियां तो माँ जी के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल ठीक समझी तुम। सुनो, कमलों का हिसाब कितना होता है ठीक से लिख के दीदिया को दे देना। पैसे में दुकान में पहुंचा दूं। सारा घर का फालतू काम मुझसे ही करवाया जाता है। भाभी, ये सारे कंबल कौन से आश्रम में जा रहे हैं? उन्हीं स्वामी जी के आश्रम में ना, जिनका प्रवचन सुनने माँ जी जाया करती हैं। हाँ, माँ जी सालों से इन स्वामी जी के भक्त हैं। बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी हैं। और इनके कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो इन्हें भगवान मानते हैं। हर साल इनके आश्रम में गरीबों और दुखियारियों के लिए माँ जी ठंड में कंबल बांटती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है। ये कंबल का काम मैं बाद में करूंगी, पहले वो निपटा लो जो जरूरी है। एक अच्छा सा केक बनवाना है। कितने केजी का बनवाना है? केजी वेजी मुझे नहीं मालूम, पर बिना अंडे का होना चाहिए। मैडम, कितने किलो का बनवाना है आपको? किलो? कैसे किलो देते हो? देखो मैडम, अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग प्राइस है। अगर आप पाइनएप्पल वनीला लेते हैं
तो 300 रुपए केजी, और अगर आप चॉकलेट लेंगे तो 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो? केक बेचते हो कि काजू बादाम? थोड़ा कम करो। देखो मैडम, फिक्स रेट है और कम नहीं होगा। ऐसे कैसे कम नहीं होगा? दुकान चलानी है कि नहीं? रखता हूँ मैं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ऐसा कीजिए, आप 2 किलो केक दे दीजिए। जिस दिन केक पर मेरी छुरी चल गई ना, उस दिन आपकी सारी दुकान खरीद लूंगी मैं। मैडम, केक पे क्या लिखवाना है? क्या लिखना है? हाँ लिखो। चाचा चाची जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मैडम, एक शब्द और नहीं। अच्छा सुनिए, केक पर ना मेरा नाम लिखना मत भूलिएगा। कन्नू नाम है। नहीं नहीं, कनिका लिखना। ठीक है। माँ जी, मुझे भी पता है कि अमीर रिश्तेदारों की पार्टी कैसे करते हैं और उन्हें खुश कैसे रखते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।